Hello everyone, welcome back to this channel. So today IPPS क्लर्क का जो स्कोर कार्ड है वो आउट हो गया है एंड नंबर कुछ ठीक ठाक ही है कुछ तो आज जब मैं नंबर देख रही थी तो मुझे ऐसा कुछ बहुत पुरानी बातें याद आई कि जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। आज आज जब एग्ज़ाम दे के आती हूँ मैं, तो ऐसा सबके मन में ही रहता है कि ये क्या हुआ है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं। कट ऑफ ये आपको क्लियर करना पड़ता है, तो कट ऑफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये एक मन में एक बेचैनी रहती तो है। अ, पर वो जब पहला साल था प्रिपरेशन का, जब मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 24 में, तब मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। क्लियर नहीं हो रहा था मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो प्री का क्लियर हुआ था वो हुआ था एसबीआई क्लर्क प्री का। पर तब की जो वो एक एग्ज़ाम को क्लियर करने की जो खुशी थी ना, वो शायद अभी किस में भी नहीं है। वो शायद शिफ्ट हो गया है मेंस में। पर वो भी एक मोटिव ड्रिवन चीज़ है कि एक नौकरी चाहिए, पर वो जो मतलब उसका जो प्योर खुशी होता है ना कि मैंने इसको क्लियर कर लिया है, वो शायद आज इसमें नहीं है। इसमें भी ऐसा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं मेंस दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, ऐसा। तो जब मैंने पहला प्री क्लियर किया था तो मुझे याद है सुबह मैंने देखा था, वो रात को एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था और मैंने जो फर्स्ट कॉल अपनी मम्मी को किया था एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी, माय पेरेंट्स वाज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ फॉर देम दिस थिंग्स दे थिंक्स द वेरी बिग थिंग। सो बहुत बड़ा सोचते हैं, तो उन्होंने एक सोचा कि चलो ये प्री क्लियर होगा तो मेंस भी क्लियर हो जाएगा इसका। पर वो ऐसा होता है ना कि जब एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर को, तो तभी बहुत सारे लोगों से बातें होती है, तो तब वो बताते हैं कि उनका जो लड़का या लड़की है वो 4 साल से दे रही है, कोई 3 साल से दे रही है, कोई 2 साल से दे रही है, किसी का मेंस में 0.5 0.2 2 मार्क्स 1 मार्क्स से रह जा रहा है। तभी तब तो मेरे साथ मेरी मम्मी जाती है, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ऑल ऑफ दैट। सो शी कीप्स टेलिंग मी दैट होगा होगा होगा, यू हैव टू कीप गोइंग एंड ऑल ऑफ दैट। बट सो दिस टाइम जब एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया मैंने, तो मेरी ही गलती थी, मैंने वो ऐसा किया कि इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा टफ आया था। मेरे एक ही तो शिफ्ट हुआ था, तो मेरे शिफ्ट में तो एक ही शिफ्ट हुआ था तो उसमें इंग्लिश थोड़ा सा टफ आया था और मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया कि दोनों ही पैसेज, पहला पैसेज मैंने पढ़ा, मुझे कुछ भी मतलब दिमाग में नहीं आ रहा था कि इसका ये क्या कहना चाहता है। फिर थोड़ा सा पैनिक तो हो गई थी तब। एक पैसेज मतलब 5 से 6 मार्क्स, और मैं थोड़ा सा ग्रामर में अच्छी नहीं हूँ, तो मेरा जो टारगेट रहता है वो 2 पैसेज ठीक करने के लिए रहता है कि 10 मार्क्स तो उधर से ही मुझे आने हैं। तब मुझे थोड़ा सा पैनिक होने लगा। सेकंड पैसेज मैंने पढ़ा, वो भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहला पैसेज पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस पैनिक की वजह से दूसरा भी पैसेज पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मुझे ही कुछ नहीं आता है, पर मैं ये भूल गई थी कि जो चीज़ मेरे लिए टफ़ है वो मे बी 70% लोगों के लिए टफ़ होगा। सो आई हैव टू डू द थिंग्स वेरी क्लेवरली, choose the topic and be very precise to what questions I'll choose and I'll do, but I haven't done it। हड़बड़ी में मैंने 20 मिनट्स उसमें दे दिया। फिर मैंने पिक किया सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत इजी था, पर गलती में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर जो एक क्वेश्चन मार्क करने को आया, तब मैंने देखा कि मेरा जो सीक्वेंस बैठ रहा था उसमें ऑप्शन ही नहीं था, वो ABCD वो ऑप्शन में नहीं था।
तो उसमें भी वो करते करते चला गया। फिर जो रीजनिंग का जो मैथ का सेक्शन खुला, मुझे पता था कि मैं मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं हूँ, नहीं परफॉर्म कर पाऊँगी। तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया, और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये कुछ याद भी नहीं, मैंने डीआई अटेम्प्ट किए थे नहीं किए थे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मुझे ऐसा भी हो रहा है कि मैं जो घर में दे रही थी ना मॉक टेस्ट, उसमें भी मिक्स्ड अप हो रहे हैं चीज़ें। मतलब क्या हो रहा है मुझे पता पता नहीं है थोड़ा सा। फिर फिर रीजनिंग का सेक्शन खुला। रीजनिंग में अच्छा सेक्शन था, मैं अच्छा कर पाती, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं उस सेक्शन में नहीं कर पाई, तो उसकी वजह से हर एक जो क्रिटिकल रीजनिंग था वो अटेम्प्ट कर दिया। एक पज़ल भी मैंने बनाई थी, और वो जो कोडेड का क्वेश्चन था वो भी कर कर लिया था। पर गलती यही थी कि मैंने सब क्रिटिकल कर दिया, पता नहीं क्यों। फिर आज जब आईबीपीएस का ये एग्ज़ाम है, तब मैं यही सोच रही हूँ कि अ, अब क्या होगा। जी, ये तो कुछ भी नहीं इम्प्रूव होगा इस दिनों में। इंग्लिश क्या करूँगी, मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है कि सोच रही हूँ कि मैं क्या परफॉर्म करूँगी उधर जाके, फिर से वही हो गया तो पता नहीं। हम जो सोचते वो थोड़ा सा उससे अलग ही होता है चीज़। सो ये जो साइकिल है एग्ज़ाम का, इस साल जो भी लोग ये क्लियर करके एक जॉब लेंगे, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम इन एडवांस। और मुझे मेरा कुछ भी पता नहीं है कि क्या होगा, मैं क्या करूँगी। मे बी आई एम स्माइलिंग, बट अंदर से ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करूँगी। ये एग्ज़ाम फिर दूँगी, क्योंकि एक फिर से तुम एक बार प्री क्लियर कर लेते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि बार बार ही क्लियर कर लोगे, क्योंकि प्री इज़ ऑल अबाउट स्पीड। फिर उस स्पीड में जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि इतना प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं लगेगा, आई आरआरबी पीओ में जाके अच्छा ही परफॉर्म करूँगी, क्योंकि मेंस के लिए तो कर ही रही हूँ। पर नहीं, आरआरबी पीओ में जाके भी मेरा अटेम्प्ट 48 हुए हैं। पता नहीं क्या हुआ, मैंने फिर वो क्वांट एक डीआई उठाया, एक कैसलेट उठाया, उसमें नंबर्स गलत डाले, कैलकुलेट करने बैठी तो क्वेश्चन में नहीं मिला, और उधर ही। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु विल क्लियर this cycle, will end this cycle this year and be get a job, and I wish the same for me.